Okay students, welcome to CATG online classes. This is lecture number 35, relations and functions. ऐसे हम लोग थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी जो थोड़ा सा लास्ट पार्ट हल्का बचा हुआ है थोड़ा उसका बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, तो इसमें हम कहते हैं इफ f इज ए नॉन जीरो फंक्शन सच दैट f of x y equal to f of x into f of y for all real x comma y belongs to R plus, यानी कि f एक नॉन जीरो फंक्शन है, मतलब कि f जीरो नहीं है और मीन्स जीरो फॉर ऑल x ऐसा नहीं है, बट ये कहा गया कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, दिस होल्ड्स फॉर ऑल x कमा y बिलोंग्स टू R प्लस, यानी x ग्रेटर देन एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन जीरो। तो देन हम कहते हैं देन f ऑफ x इज log x to the base sum a where x greater than 0। देखिए, इसका जो हम लोग जो लास्ट क्लास में भी दो फंक्शनल रिलेशंस का डिस्कशन किया था। एक हमने डिस्कशन किया f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इंटू f ऑफ 1। आपने ये डिस्कशन किया था, f ऑफ x प्लस वाई अगर f ऑफ x इंटू f ऑफ y हो जाता है, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज f ऑफ 1 होल पावर x। हम लोग अभी जो प्रूफ पिछला क्लास में किया था इन दोनों का, आपने काफ़ी स्टेप लेके प्रूफ किया था, x को पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, देन रैशनल, देन इरेशनल एंड सो ऑन। तो क्या है कि इनको प्रूफ करने का और भी सिंपल तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके वेज हैं, जो कि हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाइल स्टडिंग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका प्रूफ डायरेक्टली अगर हम जैसे इनको प्रूफ किए थे वैसे प्रूफ करेंगे, इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे हमारे लिए वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हालांकि हमने मटेरियल में उसका प्रूफ दे रखा है, क्योंकि उसका बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है आज तक, इसलिए हम नॉट डिस्कसिंग दैट। जस्ट कीप इन माइंड। ऐसे भी देखो, अगर आप लेते हैं log x, है ना, अगर ये लेते हैं तो इफ़ यू फाइंड f ऑफ एक्स वाई, इट इज़ log ऑफ एक्स वाई, इट इज़ log x प्लस log y बाय प्रॉपर्टी ऑफ log। ये log x क्या हो गया, f ऑफ x, दिस log y इज f ऑफ y। तो क्या है कि ये तो क्लियर है कि अगर fx log x है तो f ऑफ एक्स वाई fx प्लस fy होगा। बट यहाँ तो क्वेश्चन रिवर्स है, अगर f ऑफ एक्स वाई fx प्लस fy है तो क्या इज इट नेसेसरी दैट fx log x ही होगा, कोई और फंक्शन नहीं हो सकता। इनफैक्ट जैसे हमने आपको पिछले क्लासेस में इनको प्रूव किया था, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बट काफ़ी वो समझने में भी डिफिकल्टी होगा आपको, और हमें आवश्यकता भी नहीं है। व्हाइल स्टडिंग कंटिन्यूटी पार्ट हम इन दोनों को भी, इसको भी बहुत सिंपल तरीका से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो देखोगे आप कि fx log x ही आएगा, करेक्ट। फॉर द टाइम बिंग इसको आप मेमोराइज करके आगे बढ़िए। अब देखिए, नाउ एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे सामने है, जिसको कि हमें ज़रूर से पता होना चाहिए, वो है, देखिए क्या कि इफ fx is a
पॉलिनोमियल इन x और fx x का पॉलिनोमियल है, ओके, और साथ में इट सेटिस्फाइज द कंडीशन f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x, राइट। अगर f एक ऐसा फंक्शन है जो कि x में पॉलिनोमियल है पहली बात तो, और साथ में इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0, तो आपको प्रूफ करना है f of x then fx is 1 प्लस माइनस x पावर n, ठीक है। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए अगेन, हालांकि इसका प्रूफ हम क्लास में करेंगे अभी। देखिए, बिफोर गोइंग टू प्रूव दिस, पहले समझा जाए ये प्रॉपर्टी का जो लिखा है हमने, इसका क्या एप्लीकेशन होता है। देखो, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि वही सेम लिखा गया है कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स सच दैट f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x for all x belongs to r minus 0 and f of 2, इतना दिया गया पूरा। ये जो लिखा आपने ये पूरा दिया गया, देने के बाद कहा गया फर्दर, इसका कहा गया एंड, क्वेश्चन यही आपका है, एंड f of 2 इक्वल टू 9, तो कहा गया देन फाइंड f of 3, और f of 2 9 है तो f of 3 क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन, करेक्ट। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप कहोगे क्योंकि इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है देयरफॉर fx क्या हो गया, fx इज, आपको डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है, ये है दिस इंप्लाइज f of 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 पावर n, बट एज पर क्वेश्चन मीन्स आप देखो, आपके पास सही माने में दो ऑप्शन सामने है, या तो एफ एक्स 1 प्लस वाला है या फिर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एट द सेम टाइम दोनों नहीं है, एफ एक्स या तो ये है या फिर ये, इनमें से कोई एक है एफ एक्स। अगर एफ एक्स 1 प्लस एक्स पावर एन तो एफ ऑफ 2 1 प्लस 2 पावर एन, और अगर एफ एक्स 1 माइनस एक्स पावर एन तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 पावर एन हो जाएगा, है ना। बट एफ ऑफ 2 गिवन टू बी 9, सो 9 इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर एन, यहाँ पर 9 इक्वल टू, दिस गिव्स अस 1 को इधर 8 दैट इज 2 पावर 3 इक्वल टू 2 पावर एन, यहाँ मिला 8 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पावर n, करेक्ट। इनफैक्ट ये रिजेक्ट हो गया, वाई रिजेक्टेड, बिकॉज 2 पावर n, ये माइनस को इधर ले आएंगे तो 2 पावर n हो गया माइनस 8, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। 2 का पावर कुछ भी रेज करोगे वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 का पावर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव करेंगे तभी 1 अपन में हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया। यहाँ से मिला अपने को n इक्वल टू 3, अगर हमें n3 मिल गया तो हमारा fx हो गया, fx में n ही तो अननोन था, हो गया, और इधर रिजेक्ट हो ही गया अपने हमारे लिए 1 प्लस एक्स क्यूब, हैंस f of 3 1 plus 3 cube, that is 1 plus 27 equal to 28. So 28 is the answer. ठीक है। सो अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं हम लोग। देखा जाए इसका प्रूफ क्या देखो होगा, तो प्रूफ की यहाँ बात है, तो एक तो प्रूफ क्या है, नॉट प्रूफ, रिवर्स वेरिफिकेशन कह सकते हैं आप। तो क्या होता है कि अगर सपोज नाउ लेट अस
अभी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, लेट एफ एक्स, सपोज एफ एक्स 1 प्लस एक्स पावर एन है, तो हेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स यही तो होगा, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये हो गया एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एक्स पावर एन प्लस 2। लेट अस फाइंड एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। देखते हैं क्या होता है। देखिए, आप भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखिए। ये सब इसीलिए प्रैक्टिस करिए कि ऐसा नहीं कि हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिए, इस फाइंड, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा इंक्रीज करेगा। कोई भी चीज़ को इजी मानकर हो जाएगा, सिंपल है, मत छोड़ा करिए। आप बिल्कुल आप उसको इन डेप्थ एक बार खुद जरूर से करिए। 1 इंटू 1 1 एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन बाई एक्स पावर एन 1 आ गया। ये बिल्कुल क्या है, यही तो है। हेंस अगर एफ एक्स 1 प्लस एक्स पावर एन है तो दिस टू आर इक्वल। सिमिलरली आप एफ एक्स को 1 माइनस एक्स पावर एन लीजिए, यू कैन वेरीफाई दिस टू आर अगेन इक्वल। बट नाउ द क्वेश्चन इज रिवर्स, कि अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या, और एफ एक्स अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या एफ एक्स जरूरी है कि 1 प्लस एक्स पावर या 1 माइनस एक्स पावर एन ही होगा? लेट अस वेरीफाई इट, लेट अस प्रूव इट। देखिए, तो इसका प्रूफ के लिए लेट अस टेक लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1। मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग कोर्स फिनिश के लिए थोड़ा वरीड हो जाएंगे और मैं ये सारे प्रूफ को स्किप करते हुए, जैसे बाकी टीचर्स करते हैं बहुत सी जगह पर, इन प्रूफ्स को स्किप करते हुए डायरेक्टली अगर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर ले तो कोर्स तो फिनिश हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि कोर्स फिनिश हो गया, यू मे फील हैप्पी अबाउट इट, बट फाइनली क्या देखोगे आपकी कोर्स फिनिश तो हो जाएगा बट आप कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाओगे। मुझे भी ये सब तमाम प्रूफ बताने में, करने में, डिटेल में जाने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मेरा मन में भी आता है कि क्या ज़रूरत है, इनको स्किप कर दिया जाए, पर बात क्या कि आई नो उससे फाइनली आपका बुरा हो जाएगा आपका। इसलिए कि पेशेंस, और हम लोग वेल इन टाइम सिलेबस फिनिश करेंगे, घबराइए मत बिल्कुल। ये पहला चैप्टर है, इसमें क्योंकि हमें बहुत से बातें करना था इसलिए हम इसमें थोड़ा टाइम ले रहे हैं। कोप अप विथ मी, हम लोग धीरे धीरे जो कोर्स है उसको वेल इन टाइम कवर करके वी विल गो हेड देयर आफ्टर। देखिए, तो अब क्या देखिए यहाँ पर हमने ये मान लिया फाइनली ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ए वन एक्स प्लस ए जीरो वेयर ए एन नॉट इक्वल जीरो। ध्यान दीजिए, अगर आप कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है डिग्री एन का, तो जो ए एन है एक्स पावर एन का कोफिशिएंट है, इट कैन नॉट बी जीरो। अगर ए एन जीरो हो गया फिर तो ये पॉलिनोमियल रह नहीं जाएगा, करेक्ट। अगर कोई कहेगा कि ए एन जीरो तो ए एन माइनस बचा हुआ है तो ठीक, उसको जीरो नहीं मानना पड़ेगा फिर आपको। तो जो हाईएस्ट एन का हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो, बाकी सब जीरो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या देखिए, ये हमने मान लिया एफ एक्स को। अब देखिए, एज पर क्वेश्चन व्हाट आर गिवन, they are given f of x plus f of 1 by x equal to f of x into f of 1 by x। तो this implies, देखिए f of x हो गया a n x पावर n
a n minus 1 x power n minus 1, a n minus 2 x power n minus 2, and so on. Then we get a2x square plus a1x प्लस ए नॉट प्लस LHS में प्लस है, ये होगा ए एन, जब एफ ऑफ 1/x फाइंड करेंगे, ए एन 1/x पावर n, ए एन माइनस 1/x पावर n माइनस 1, ए एन माइनस 2/x पावर n माइनस 2, एंड सो ऑन, a2 upon x square, a1/x प्लस ए नॉट। जो आपने लिखा है RHS में एग्जैक्टली इन दोनों टर्म्स का हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तभी मैं लिख दे रहा हूँ कि एक बार ए एन एक्स पावर n, ए n माइनस 1 x power n minus 1, a n minus 2 x power n minus 2, and so on, plus a2x square plus a1x plus a naught multiplied by a n upon x power n, a n minus 1/x power n minus 1, a n minus 2/x power n minus 2, and so on, a2 upon x square देखिए इट इज़ ए लेंथी राइटिंग, एक बार समझ जरूर लीजिए एक बार, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप खुद भी जरूर डिराइव कर लीजिएगा। बिगिनिंग डेज में आप इन चीज़ों से कभी मत भागिए कि लंबा लंबा इक्वेशन से क्यों डिराइव करेंगे, टाइम वेस्टेज या थकान लग रहा है। गैदर कॉन्फिडेंस एंड ट्राई दिस प्रूफ्स। देखिए नाउ सी, अगर ये दोनों इक्वल है, दिस टू आर इक्वल, इट मीन्स क्या होगा कि इनका करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का वैल्यू LHS और RHS में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो मेरा कहना है क्या है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन LHS में x पावर n एक ही जगह पर मिलाकर है, ये x पावर n घटना शुरू हो गया, यहाँ तो 1/x पावर n है, तो x पावर n LHS में एक ही जगह है, दैट इज a n, और x पावर n RHS में कहाँ पर देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर आप इस टर्म को जब इसका हर एक टर्म मल्टीप्लाई करेंगे आप, करेक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, इस टर्म को वी शैल मल्टीप्लाई विथ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस ब्रैकेट, देन फिर हम इसको उठाएंगे, अब इस सेकेंड टर्म को वी शैल मल्टीप्लाई विथ ईच टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, फिर प्लस करेंगे, थर्ड टर्म उठाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही होगा ना मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे कि हम लोग इस फाइंड मल्टीप्लाई करेंगे ए एन एक्स पावर n, जब मल्टीप्लाई होगा आकर कांस्टेंट ए नॉट के साथ, तो भी हम मिलेगा एक्स पावर n मिलेगा। आप देखिए, आप किसी और टर्म को जब भी यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, कभी भी आपको एक्स पावर n नहीं मिलेगा, बिकॉज ए एन इज नॉट जीरो by assumption of polynomial function, so we can cancel a n from both the sides, so we get a0 हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, है ना, a0 हमें 1 मिल गया। अब क्या देखिए होगा, लेट अस नाउ गो फॉर, ये हमने कंपेयर किया कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, जैसे आपने x पावर n को कंपेयर आपने किया, वैसे ही आप क्या करिए, एक बार x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए LHS RHS में। LHS में ये समेशन में यहाँ बीच प्लस देखें, यहाँ पर आप इस इंटायर समेशन में x पावर n माइनस 1 एक ही जगह है, एंड कोफिशिएंट इज
an-1, है ना। नाउ कम टू RHS पार्ट। RHS में x पावर n-1 दो बार मिलेगा आपको। जब x पावर n मल्टीप्लाई होगा a1 अपॉन x से मल्टीप्लाई होगा, और जब x पावर n-1 मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट a0 के साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। x पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे a1 बाई x से, क्या मिलेगा फाइनली? a कोफिशिएंट क्या आएगा? a1 और x पावर n-1 हो चुका होगा, और जो x पावर n-1 है जब वो मल्टीप्लाई हुआ होगा कॉन्स्टेंट्स के साथ, मतलब कि n-1 इंटू a0, यही मिलेगा अपने को, है ना। दिस इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-1 ऑन बोथ द साइड्स। सो वी गेट दिस इंप्लाइज, देखो अगर आप a0 को आप यहाँ 1 पुट कर लोगे तो ये आपका an-1 और ये an-1 दोनों तरफ कैंसिल होगा। वी शैल गेट an इंटू a1 0, क्योंकि an is not 0, तो a1 has to be 0. This implies a1 equal to, because an is not 0 by assumption, a polynomial, so a1 equal to 0, करेक्ट। जैसे हमने इक्वेट किया कोफिशिएंट ऑफ n x पावर n-1, लेट अस नाउ इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-2, तो LHS में an-2 an-2, RHS में देखोगे आप 3 बार मिलेगा। x पावर n जब मल्टीप्लाई होगा a2 बाई एक्स स्क्वायर से, और x पावर n-1 जब मल्टीप्लाई होगा विथ a1 बाई एक्स, तो यहाँ n-1 नीचे x, तो ऑब्वियसली x पावर n-2 आ जाएगा, और x पावर n-2 जो ऑलरेडी है जब वो मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट के साथ तो हमें मिलेगा x पावर n-2। तो 3 बार मिलेगा, मतलब क्या होगा देखो, इधर हो गया an-2 और RHS में आएगा an इंटू a2, an-1 a1 और an-2 a0, करेक्ट। हमें पता है कि a0 1 है, तो a0 का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए आप यहाँ लाकर। a1 का वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो ही गया, ये 0 हो गया पूरा, देखिए आप, क्योंकि a1 0 है तो a1 पुट करेंगे तो an-1 इंटू 0 हो जाएगा, और a0 क्योंकि 1 है, ये हो गया an-2, तो इधर an-2, इधर भी an-2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। विल बी लेफ्ट विथ an इंटू a2, an इंटू a2 0, बट क्योंकि an इज नॉट 0, वी गेट implies a2 इक्वल टू 0। आप इन स्टेप्स को एक बार समझने की कोशिश करिए। तो बात क्या है, जैसे आपको मिला क्या मिला अभी तक? a1 0 मिला आपको, है ना। a1 0 a2 0 या a1 0 a2 0 करते करते देखोगे आप, यू गो ऑन लाइक दिस। आपको a0 तो 1 मिला है, ऐसे करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे यू शैल फाइंड अप टू an-1 सब 0 मिलेंगे आपको। यू शैल फाइंड क्या होगा, a0 तो हमें 1 मिला, बाकी a1 a2 a3 करते हुए an-1 तक ये सब 0 मिल जाएंगे आपको। आप 4-5 स्टेप और आगे लिखेंगे तो आपको इट विल बी स्टिल मोर क्लियर टू यू। लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो टर्म्स इक्वेट कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-1 करते हुए आप अंतिम में पहुंचोगे कि लेट अस इक्वेट कांस्टेंट क्वांटिटीज ऑन बोथ द साइड्स।
जो कांस्टेंट क्वांटिटी इक्वेट करेंगे LHS में अभी तक A1x में भी x का कोफिशिएंट A1 बस एक ही बार आएगा, x इस पूरा एक्सप्रेशन में x एक ही बार है यहाँ पर, बट कांस्टेंट ऐसा टर्म है जो यहाँ भी प्रेजेंट है और fx में प्रेजेंट है, f ऑफ 1/x में प्रेजेंट है, मतलब कि कांस्टेंट का वैल्यू LHS में आ जाएगा ट्वाइस A0। जब आप कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे तो LHS में आएगा ट्वाइस A0। फाइल मल्टीप्लाइंग, अब खुद देखिए आप, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट क्या दिखाएगा, an x पावर n मल्टीप्लाइड विथ an अपॉन x पावर n, तो x पावर n कैंसिल होगा, यू शैल गेट an स्क्वायर। सिमिलरली x पावर an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, x पावर n माइनस 1 कैंसिल होगा, यू शैल गेट an माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर an माइनस 2 का होल स्क्वायर, लाइक दिस यू शैल फाइंड RHS में आपको कांस्टेंट मिलेगा an स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर, n माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर, a0 स्क्वायर। आप ऐसे करके देख लीजिएगा कि कांस्टेंट टर्म आपका a आ जाएगा। फ्रॉम हियर वी गेट बिकॉज ये an माइनस 1 से लेकर a1 तक सब जीरो हैं, वी लेफ्ट विथ, और a0 1 है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू an स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और वी गेट an स्क्वायर इक्वल 2 माइनस 1 इज 1, और वी गेट an इक्वल टू प्लस और माइनस 1, करेक्ट। तो हेंस हमें क्या मिला, तो fx में जो हमारा fx है, यू कम बैक टू fx में हमें क्या मिला, an है ना, fx में क्या है, an x पावर n यानी प्लस और माइनस 1 x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 करते हुए a1 x तो 0 मिल जाएंगे, बट लास्ट में मिलेगा क्या, प्लस a0 इज 1। ये हमने जो fx एज्यूम किया था, देखो आपने ये जो fx लिया है ना, ये हमारा fx है ना हमारा, इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल कोफिशिएंट का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 20 का सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ये तो हमारा प्लस और माइनस 1 है ही, और ये 1 है ना, तो आपको मिलेगा फाइनली, you shall find fx is this, that is 1 plus minus x पावर n। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि दैट whenever fx is polynomial and satisfies the condition, जो बताया हमने आपको, तो fx is 1 plus x पावर n और 1 minus x पावर n, ठीक है। तो आपने इस पर एग्जाम्पल ऑलरेडी कर ही दिया आपने, देखिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस थोड़े पुराने क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये जो चैप्टर आपका है रिलेशन फंक्शंस, इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम बहुत कम मिलेंगे, जनरली जैसे पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन आया ही नहीं, पर ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई सोचेगा कि बिकॉज 3-4 साल से नहीं आ रहे क्वेश्चन तो हम लोग इतना टाइम इसमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। भले इस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट बाकी आगे के जितने चैप्टर्स है उनमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आपको फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। उनको अप्लाई बिना किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो आप। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पास्ट में आए हुए हैं, तो उनको डिस्कस किया जाए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहा गया सॉल्व x स्क्वायर
माइनस mod of x plus 2 plus x ग्रेटर दैन 0। हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। दिस इज 2002 IIT का क्वेश्चन है। दिस 2002। देखिए, अब आपने जितना मोड का डिस्कशन किया है उस हिसाब से तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बट फिर भी एक बार आप खुद ट्राई जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट आता है और कोई तरीका नहीं है परफेक्ट गेन करने का। देखिए, खुद ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन रेफर करिएगा। तो इफ आई सॉल्व इट, देखिए पार्ट 1 क्या होगा, क्योंकि मॉड का अंदर x प्लस 2 है ना, मॉड का अंदर x प्लस 2 है, तो हम यहाँ पर दो केस लेंगे। केस 1 मीन्स आप अगर x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करोगे x मिलेगा -2। तो नंबर 9 नाउ इन टू पार्ट्स, x लेस देन -2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। मॉड हटाने के लिए तो x लेस देन -2, ये हमने पहला केस लिया। If I take x less than -2, the given equation becomes x square minus, देखिए अगर x लेस देन -2 है तो x प्लस 2 लेस देन 0। सो क्योंकि x प्लस 2 नेगेटिव है, इट इज माइनस ऑफ, समझ में आया, क्योंकि x प्लस 2 नेगेटिव है, मॉड हट गया तो क्या माइनस ऑफ x प्लस 2। ये माइनस तो ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर और वी गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नाउ सी, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है जिसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा। तो मतलब कि दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट x बिलोंग्स टू r। बट कीप इन माइंड, आपका आंसर x बिलोंग टू r यहां पर नहीं होगा। क्यों? इस यू आर नॉट सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, यू आर सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी अंडर द कंडीशन x लेस देन -2। तो x लेस देन -2 एंड x बिलोंग्स टू r, दोनों का अगर आप लेंगे इंटरसेक्शन तो मिलेगा आपको x लेस देन -2। ये हमारा पार्ट 1 का सॉल्यूशन सेट है। पार्ट 2 में चला जाए। पार्ट 2 में हम कहेंगे लेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो नाउ x प्लस 2 इज, दिस इंप्लाइज x प्लस 2 पॉजिटिव। तो हमारा क्या होगा, द गिवन इनइक्वालिटी बिकम्स दिस, स्ट्रेट मॉड हट गया ना, ये जब माइनस हटेगा तो -x प्लस x कैंसिल होगा और वी गेट x माइनस √2। देखिए तो इस 2 को मैं राइट √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया x लेस देन -√2 और x ग्रेटर देन √2, x लेस देन -√2 और x ग्रेटर देन √2। मीन्स क्या होगा, दिस इंप्लाइज अगेन, हम इसमें क्या कंडीशन में है, x शुड बी ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़ा होना चाहिए, साथ में -√2 से छोटा होना चाहिए। अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, ये 0 है, ये -2 है, ये आपका -√2 है, ये हमारा +√2 है। तो हम चाहते हैं कि -√2 से छोटा, -2 से बड़ा, तो क्या हो गया -2 to -√2। तो
-2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -√2, और दूसरा है कि x शुड बी ग्रेटर देन -2 एंड x शुड बी ग्रेटर देन √2। x को -2 से बड़ा होना है और √2 से बड़ा, दोनों से एक साथ बड़ा होना है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन √2। तो क्या कहोगे आप, और x ग्रेटर देन √2। अब ये जो आपने फाइंड किया है ना, ये हमारा सोल्यूशन सेट है सेकेंड पार्ट का, और ये फर्स्ट पार्ट का। हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे। जो यूनियन करेंगे तो ये x -√2 से -2 और ये -2 से -∞, दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, हो जाएगा हेंस x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन √2 टू इनफाइनाइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये जो हमने यूनियन किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, -2 से -√2 है ना, देखिए -2 से -√2, ये -2 इंक्लूडिंग, है ना, और इसमें आया -2 से -∞, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो -∞ से -√2 हो गया, और फिर ये √2 से बड़ा, तो √2 से इनफाइनाइट ही हमारे पास। दिस इज द आंसर। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। Let's take one more example. कहा गया फाइंड डोमेन ऑफ, दिस इज 2003 IIT 2003 IIT जिसको आप कहते हैं जे एडवांस आज के दिन पर। ये हो गया fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस π/6, साइन इनवर्स 2x प्लस π/6। कहा गया कि इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करिए। आप लोगों ने इसे इनवर्स रिलेटेड डोमेन के क्वेश्चन बहुत से किए हुए हैं। लेट अस फाइंड आउट इसमें डोमेन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये क्वांटिटी रूट का अंदर है, तो हम कहेंगे दिस इज डिफाइंड व्हेन the quantity inside square root greater than or equal to 0. This implies, आप ये भी कहोगे साथ में 2x साइन इनवर्स का अंदर है, तो 2x शुड बी बिटवीन -1 टू +1। तो बिकॉज हम लोग जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो कंडीशन अपने आप आ जाएगा। आप अलग से ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट देख लीजिए आप। तो साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/6। अगर साइन इनवर्स समथिंग -π/6 से बड़ा है तो ये π/2 तक ही जा सकता है, बिकॉज साइन इनवर्स का अपर लिमिट π/2 है। अगर आप यहाँ पर इफ यू टेक साइन ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ दिस एंटायर इनइक्वालिटी, बिकॉज साइन इनवर्स -π/2 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, तो जब आप इसका क्या लेंगे, साइन लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, साइन -π/6 यानी -30 -1/2, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन π/2 1, सो इट डिवाइड बाय 2 -1/4 to 1/2। दिस इज योर आंसर। सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिस इज जेईई मेन 2011, क्वेश्चन नंबर 3। is 2011
जेई मेन और AIEEE नाम से पहले ये एग्जाम होता था, जेई मेन। तो इसमें कहा गया फाइंड डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स। ठीक है, देखिए अगेन हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, तो दो केस बनेगा। मॉड का क्या है, यहाँ पर क्या होगा, केस 1 लेट x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो fx क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स। मॉड x नाउ बिकम्स माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स ऑलरेडी था ही था, तो क्या कहेंगे, द क्वेश्चन इज 1 अपॉन square root of minus 2x. So for fx to be defined, minus 2x should be strictly greater than 0, है ना। minus 2x should be strictly greater than 0 implies 2x less than 0 implies x less than 0. So x less than 0 और ये x less than 0 का if we take intersection, so in this part x belongs to minus infinity to 0. तो हमें जो फंक्शन दिया गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। हमारा फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स। अगर x लेस देन 0 हो गया तब ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ लेट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंडर दिस कंडीशन हमारा fx हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स, यानी 1/0 का स्क्वायर रूट इज 1/0। तो x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। सो क्या कहेंगे हम लोग, हम कहेंगे fx इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फ्रॉम पार्ट 1 and 2 वी गेट व्हाट, आंसर इज माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 5। आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0। This is 2011 JEE Main. Let us take one more question. देखिए इसमें fx दिया गया है, fx दिया गया, कहा गया if 3fx plus 2f of 1 by x equal to x for all x belongs to r minus 0 पूछा गया, then find f of 3 पूछा गया, f of 3 फाइंड करिए, और यही पूछा गया f of x भी फाइंड कर लीजिए आप। देखिए तो बात क्या है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया दिस इक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0, है ना। तो क्या होगा, हाउ वी शैल प्रोसीड। देखिए तो 3fx ये x है और ऑल x के लिए ट्रू है। तो अगर मैं x की जगह, इफ आई कैन पुट x की जगह अगर आप रख सकते हो 10, तो x की जगह आप 1/10 भी रख सकते हो। यू कैन कीप इन प्लेस ऑफ x 7 ऑल्सो 1/7, मीन्स x की जगह पर x तो रहे ही, हम x की जगह 1/x पुट करेंगे तब भी तो ट्रू होगा ना। तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे इसको आप, 3f of 1/x 2f of 1 upon x यानी x
x की जगह 1/x। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को अगर मैं रीअरेंज करके लिखता हूं तो 2f ऑफ 1/x, इसको पहले लिखा मैंने 3f ऑफ x, देन इसको लिखा इक्वल टू x। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अगर हमें f ऑफ x चाहिए तो लेट अस कैंसिल f ऑफ 1/x। f ऑफ 1/x जस्ट लाइक दो अननोन, दो इक्वेशन। f ऑफ 1/x अगर p है, f ऑफ x q है, तो दो अननोन p और q, दो इक्वेशन। आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, और इक्वेशन 1 को, जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको 3 से। नाउ सब्ट्रैक्ट, तो ये 6f ऑफ 1/x, 6f ऑफ 1/x कैंसिल हो जाएगा। 4fx माइनस 9fx इक्वल 2/x माइनस 3x। दैट इज fx इक्वल टू, ये -5 आ गया, 1/-5 2/x माइनस 3x, और मैं से 1/5 3x माइनस 2/x। वंस यू नो fx, आपको चाहिए f ऑफ 3 चाहिए, चाहे f ऑफ 30 चाहिए, जस्ट पुट कर लीजिए आप, है ना। अगर f ऑफ 3 चाहिए तो x की जगह क्या करेंगे हम लोग, 3 पुट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। आपको जो स्टडी मटेरियल बुकलेट ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ बच्चे ने लिखा था कि उनको स्टडी मटेरियल मिला नहीं अभी तक, आप रेफ़र करिएगा जो आपको जो साइट दिया गया यूट्यूब में या कैटजी का पोर्टल पर चेक करिएगा। उसमें आपको रिलेशन फंक्शन का पूरा स्टडी मटेरियल, सॉल्यूशन सब कुछ दिया हुआ है। और जिन बच्चों को नहीं मिला है वो डायरेक्टली स्ट्रेट कैटजी में कॉन्टैक्ट करेंगे कि उनको क्यों नहीं मिला अभी तक, और नहीं मिला तो वो पता लगा ले एग्जैक्टली कहाँ पर कैसे मिलेगा उनको, ठीक है। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी पर स्ट्रेट शुरू करेंगे। 3-4 क्लास में एनसीईआरटी पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। थैंक यू।